हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गैलेक्सी कोचिंग बड़े। जितने भी विद्यार्थी 10th पास करके 11th में चले गए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज हम लोग 11th का जो है मैथ पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1, ठीक है ना। चैप्टर 1 जो है 11th का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, 11th का मैथ पढ़ने वाले हैं हम लोग चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 का बात करें जो है चैप्टर 1 का नाम है समुच्चय सेट्स, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न जब पूछा जाएगा, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा उसका जो है जवाब दो तरह से होता है, आंसर जो है दो तरह का होगा, ठीक है ना। जब कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब दो तरह से होगा, ठीक है ना। एक का जवाब हो सकता है एक ही जवाब हो, ठीक है ना, उसका कोई और जवाब नहीं हो, ठीक है। कोई ऐसा प्रश्न होता है जिसका जवाब केवल एक हो, ठीक है ना, उसका और कोई जवाब नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यदि एक का अगर पूछा जाए तो एक का जवाब अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। प्रश्न जो है, कोई भी प्रश्न जब पूछा जाए तो उसका आंसर दो तरह से हो सकता है। एक का एक ही आंसर होगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका केवल एक आंसर होगा, ठीक है ना, उसका दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता है। और दूसरा जो सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो प्रश्न है उसका जवाब अलग अलग हो सकता है, उसका आंसर जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे बात किया जाए, एक सवाल को 5 आदमी से पूछा जाए, ठीक है ना, तो उसका जवाब क्या आएगा, ठीक है। यदि पूछा जाए, ठीक है ना, पूछा जाए क्या, अरे किसी से पूछा जाए कि प्राकृत संख्या कितने होते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्या के जवाब क्या आएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इंडिफिनाइट, ठीक है ना, जवाब यही आएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या का, ठीक है ना, प्राकृत संख्या का अगर पूछा जाए कि प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल बताइए, तो 5 आदमी से पूछेंगे या 6 आदमी से पूछेंगे, जितने आदमी से पूछेंगे, ठीक है ना, उनको पता होगा प्राकृत संख्या का जवाब, तो वही बताएंगे, सभी लोग वही बताएंगे कि 1 से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा प्राकृत संख्या, ठीक है ना। इसका जवाब एक ही होगा, अलग अलग जवाब नहीं होगा, ठीक है ना। इसका जवाब क्या होगा, एक ही होगा, अलग अलग जवाब नहीं होगा। जैसे पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर पूछा जाए तो सभी का जवाब यही आएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। जितने लोग से पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर कितने होते हैं, ठीक है ना, यानी भावेल कितने होते हैं, ठीक है, जितने भी लोग से पूछेंगे, जिनको जानकारी होगा, ठीक है, तो सभी लोग का जवाब यही आएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन है, पीएम, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी का जवाब वही आएगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो सभी लोग का जवाब वही होगा, नरेंद्र मोदी, अलग अलग तो जवाब नहीं हो सकता इसका, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न है, अगर कोई पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो नरेंद्र मोदी, सभी का जवाब एक ही आएगा। यदि आप पूछा जाए आप लोग से कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी लोग का जवाब होगा नीतीश कुमार, अलग अलग तो कोई बोलेंगे नहीं, ठीक है ना, अलग अलग बोलेंगे तो गलत आंसर होगा, ठीक है ना। यानी इसका जवाब एक ही है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका जवाब क्या है, एक ही है, ठीक है ना। पीएम अगर पूछा जा रहा है तो सिर्फ जवाब में एक ही आएगा, जितने आदमी से पूछे, ठीक है, सबका जवाब वही आएगा, नरेंद्र मोदी। अगर बिहार का सीएम पूछा जाए तो सबका जवाब आएगा नीतीश कुमार, ठीक है ना, अलग अलग जवाब नहीं होगा इसका, ठीक है। लेकिन जब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, अगर पूछ दिया जाए किसी से कि भारत के एक प्रसिद्ध हीरो का नाम बताइए, ठीक है, भारत के एक प्रसिद्ध हीरो का नाम बताइए। यदि 5 आदमी से पूछा जाए, 10 आदमी से पूछा जाए, 50 आदमी से पूछा जाए तो सबका जवाब हो सकता है अलग अलग आएगा।
किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को पवन सिंह पसंद है, किसी को अल्लू अर्जुन पसंद है, ठीक है ना। सबका जो जवाब है अलग अलग आएगा, ठीक है ना। ये ऐसा प्रश्न है कि सबका जवाब जो है अलग अलग आएगा, ठीक है ना। सबका जवाब क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है ना। अगर पूछ दिया जाए भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम, एक प्रसिद्ध सॉरी यहाँ प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्ध खिलाड़ी, ठीक है ना। तो सबका जवाब अलग अलग आएगा। यदि पूछा जाए कि भारत के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो हो सकता है सभी लोग का जवाब, हो सकता है क्या, सभी लोग का जवाब जो है अलग अलग आएगा। भारत का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो सभी लोग का जवाब जो है अलग अलग आएगा, ठीक है ना। हो सकता है एक आध दो लोग का पसंद सेम हो, ठीक है ना। कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा गौतम गंभीर, कोई बोलेगा विराट कोहली। सबका पसंद अलग अलग है, ठीक है ना। सबका पसंद अलग अलग है, ठीक है। सब अलग अलग खिलाड़ी का लोग फैन है, ठीक है ना। तो इसका जवाब अलग अलग हो सकता है, इसका जवाब अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। इसका जवाब अलग अलग हो सकता है, क्लियर। इसका जवाब अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जिस प्रश्न का, वैसा प्रश्न जिसका जवाब सिर्फ एक ही हो, ठीक है ना, वैसा प्रश्न जिसका जवाब सिर्फ एक ही हो वह समुच्च होगा, उसका समुच्च बनेगा, ठीक है ना। उसका सेट बनेगा, ठीक है ना, उसका सेट बनेगा, ठीक है, क्लियर। वैसे प्रश्न जिनका जवाब एक ही हो, ठीक है ना। जितने लोग से भी पूछा जाए सबकी तरफ से एक ही जवाब आए, ठीक है ना। बशर्ते जो सही जवाब होगा, जो जिसको सही जानकारी होगा, तो सब लोग एक ही जवाब देंगे, ठीक है ना। तो जिस प्रश्न का, जिस क्वेश्चन का आंसर सेम हो, ठीक है ना, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही हो, उसको क्या कहेंगे, उसका समुच्च बनेगा, ठीक है ना, उसका सेट बनेगा, ठीक है ना। जिस प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर हो उसका सेट बनेगा, ठीक है ना। और जिस प्रश्न का आंसर अलग अलग हो, ठीक है ना। जिस प्रश्न का यदि 5 आदमी से पूछते हैं अलग अलग जवाब आता है, ठीक है ना। यानी जिस प्रश्न का जवाब अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। जिस क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग हो सकता है उसका सेट नहीं बनेगा, उसका समुच्च नहीं बनेगा, ठीक है। जिस क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ एक हो, उसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता है, उसी का सेट बनेगा। और जिस क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग हो सकता है उसका सेट नहीं बनेगा, ठीक है, उसका सेट नहीं बनेगा। सेट सभी लोग को क्लियर हो गया, सेट सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोग को। हम पूछना चाहेंगे आप लोग से, ठीक है ना। वर्ष के 12 महीने का नाम, 12 महीने का नाम आप लोग बताइए, क्या ये समुच्च इसका बनेगा या नहीं बनेगा, इसका सेट बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए, वर्ष के 12 महीने का नाम जितने लोग से भी पूछा जाए, ठीक है ना, सभी लोग बोल रहे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। सभी लोग का जवाब सेम रहेगा। जितने लोग से पूछा जाए, अगर पूछा जाए, जितने लोग से भी पूछा जाए कि वर्ष के 12 महीने का नाम, ठीक है ना, वर्ष के 12 महीने का नाम, तो सभी लोग का जवाब यही आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी सभी लोग का जवाब सेम आएगा, ठीक है ना। जब सभी लोग का जवाब सेम आएगा तो इसका सेट बन सकता है, इसका सेट बन सकता है, ठीक है ना। तो इसका सेट बनेगा, हाँ, इसका सेट बनेगा, ठीक है। सेट किसका बनेगा, वैसे प्रश्न जिसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है ना, एक ही हो सकता है। जितने लोग से भी पूछा जाए सभी का जवाब एक ही है। इसके अलावा और कोई तो नाम हो नहीं सकता, और दूसरा आंसर हो नहीं सकता, दूसरे तरह से इसका आंसर दे नहीं सकते हैं, तो इसका सेट बनेगा। यानी सीधा सीधी वही बात है कि जिस प्रश्न का आंसर ओनली फॉर वन हो सकता है उसी का समुच्च बनेगा, अन्यथा समुच्च नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं, अगर पूछ दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला
के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है ना, यानी भावेल, ठीक है ना, भावेल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी भावेल, इसका सेट बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के गो होते हैं? तो 5 गो, ठीक है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है ना। जितने लोग से भी पूछा जाए सभी लोग यही बात जवाब देंगे, यही जवाब इसका होगा, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता है, इसके अलावा दूसरे तरह से इसका जवाब नहीं हो सकता है। तो इसका भी सेट बनेगा, हाँ इसका भी सेट जो है बनेगा, ठीक है ना, इसका भी सेट बनेगा, ठीक है, इसका भी सेट बनेगा। यदि आप लोग से पूछ दिया जाए, आप लोग से पूछ दिया जाए भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, क्या इसका सेट बनेगा या नहीं बनेगा? बताइए आप लोग, इसका सेट बनेगा या नहीं बनेगा? भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, ठीक है। तो जितने लोग से पूछा जाएगा कि भारत की नदियाँ, तो भारत में जितने नदी हैं सबका नाम आएगा इसमें, ठीक है ना, उसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है, दूसरी तरह से आंसर नहीं हो सकता है। भारत की जितने भी नदी हैं सब आ जाएंगे इसमें, तो इसका भी सेट बनेगा, इसका भी सेट बनेगा, ठीक है ना, इसका भी समुच्चय बनेगा, ठीक है, इसका भी समुच्चय बनेगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की सबसे प्रसिद्ध 5 हीरोइन के नाम, ठीक है ना, चाहे इस तरह से हो जाए भारत के सबसे प्रसिद्ध 5 हीरोइन, ठीक है ना। तो यदि किसी से पूछा जाए 5 गो, ठीक है ना, तो कोई अपना कुछ बताएंगे, कोई कुछ बताएंगे, कोई कुछ बताएंगे, किसी को कोई पसंद है, किसी और को कोई पसंद है, ठीक है ना, सबका पसंद अलग अलग है, तो इसका जवाब सेम नहीं होगा, इसका जवाब अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसका समुच्चय नहीं बनेगा, इसका सेट जो है नहीं बनेगा, इसका सेट नहीं बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अगर पूछ दिया जाए 10 मिठाई का नाम, 10 मिठाई का नाम, मिठाई का नाम, ठीक है ना, 10 मिठाई का नाम, ठीक है ना, यदि पूछ दिया जाए कि 10 मिठाई का नाम, तो इसका जवाब अलग अलग हो सकता है। 5 लोग से पूछा जाए, 6 लोग से पूछा जाए तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा और कोई कुछ बताएगा, ठीक है ना, यानी इसका जवाब जो है अलग अलग होगा, इसका आंसर अलग अलग होगा, इसलिए इसका सेट नहीं बनेगा, इसका सेट नहीं बनेगा। अगर पूछ दिया जाए भारत के 5 सुंदर लड़के के नाम, लड़के के नाम, ठीक है ना, भारत के 5 सुंदर लड़के के नाम, ठीक है ना। यदि पूछा जाए कि भारत के 5 सुंदर लड़के का नाम, तो सभी लोग अलग अलग बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, अधिकतर लोग अपने आप को बताएंगे, बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग बताएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका जवाब एक नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसका सेट नहीं बनेगा, इसका सेट नहीं बनेगा, जिसका जवाब एक ही हो उसी का सेट बनेगा, ठीक है ना, उसी का सेट बनेगा, ठीक है। यदि पूछ लिया जाए तो ये सिर्फ टेलर था, बाकी आप लोग 11th का पढ़ना चाहते हैं, तो यदि आप लोग बड़ेम के आसपास से हैं तो आप अच्छे कोचिंग ढूंढ रहे हैं तो आप गैलेक्सी कोचिंग में आ सकते हैं, गैलेक्सी कोचिंग बड़ेम में आप लोग आ सकते हैं 11th के पढ़ाई करने के लिए। यदि आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, यदि आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो मात्र आप लोग मैथ का जो कोर्स है, 11th का मैथ का जो कोर्स है, 11th का मैथ का जो कोर्स है आप लोग खरीद सकते हैं रुपया में, मात्र 999 रुपया में, ठीक है ना, मात्र 999 रुपया में। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, घर बैठ कर ही पढ़ना चाहते हैं, तो अभी ऑफर है, आप लोग मैथ का जो 11th का मैथ का कोर्स जो है आप लोग खरीद सकते हैं 999 रुपया में। कोर्स खरीदने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स को खरीदने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मात्र 999 रुपया में मैथ का कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, मैथ कंप्लीट करा दिया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है ना, मैथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग कोर्स को खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।